उन्वान मोहब्बत का दीपक। शहर की गहमा गहमी में जहां हर कोई अपनी दुनिया में मगन था, वहां एक ऐसा दिल भी धड़क रहा था जिसकी दुनिया एक ही इंसान के गिर्द घूमती थी। दीपक और ज़ारा की मोहब्बत का सफ़र कुछ ऐसा था जैसे दो नदियों का मलना, जो बज़ाहिर अलग अलग रास्तों पर बह रही हों, मगर उनकी मंजिल एक ही हो। दीपक एक बासलाहियत शायर था, जिसके अशार में दर्द, मोहब्बत और वफा की चाशनी थी। वो अक्सर शहर के एक पुराने पार्क में बैठकर अपने ख्यालात को कागज पर उतारा करता था। यहीं इसकी मुलाकात ज़ारा से हुई थी, जो एक आर्टिस्ट थी और कुदरती मनाजिर की पेंटिंग बनाया करती थी। इन दोनों की पहली मुलाकात एक खिज़ां के दिन हुई थी, जब ज़ारा एक पौधे के पास बैठकर उसके पत्ते पेंट कर रही थी। दीपक ने इस मंजर को देखकर एक शेर कहा, खिज़ां में भी बहार का रंग है, जब नजर तुम्हारी साथ है। ज़ारा ने मुस्कुराकर दीपक की तरफ देखा और उसके शेर की तारीफ की। इस दिन के बाद दोनों की मुलाकातें रोज का मामूल बन गईं। दीपक अपनी शायरी सुनाता और ज़ारा अपनी पेंटिंग्स दिखाती। एक दूसरे की तख्लीकात में दोनों अपने दिल की बातें ढूंढते। वक्त के साथ साथ उनकी मोहब्बत गहरी होती गई। दीपक को ज़ारा की मासूमियत, इसकी हंसी और उसकी फिन से मोहब्बत हो गई थी। ज़ारा को दीपक के अशार में अपनी रूह का अक्स मिलता था। वो दोनों एक दूसरे के बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। एक दिन दीपक ने ज़ारा को अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। उसने पार्क में एक खास जगह पर ज़ारा को बुलाया, जहां दोनों अक्सर मुलाकात किया करते थे। ज़ारा जब वहां पहुंची तो दीपक पहले से मौजूद था। इसके हाथ में एक सुर्ख गुलाब था और आंखों में एक खास चमक। दीपक ने शेर कहा, ये गुलाब है तुम्हारे लिए, मोहब्बत की निशानी, वफा की अलामत। इसे कबूल करो कि ये दिल भी तुम्हारा है, इसकी धड़कनों में तुम्हारा नाम है। ज़ारा की आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी कि दीपक इससे मोहब्बत करता है, मगर इस लम्हे ने इसके दिल को छू लिया। उसने गुलाब को कबूल किया और कहा, दीपक, तुम्हारी मोहब्बत मेरी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा है। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने दिल में रखूंगी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और उनकी मोहब्बत की कहानी का ये बाब मुकम्मल हो गया। मगर मोहब्बत के रास्ते आसान नहीं होते। ज़ारा के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन्हें दीपक की गुर्बत से मसला था। उन्होंने ज़ारा को दीपक से दूर रहने का हुक्म दिया। ज़ारा ने दिल पर पत्थर रखकर दीपक को खत लिखा, दीपक, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मगर मेरे घर वाले हमें कभी एक नहीं होने देंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और खुश रहो। दीपक के लिए ये अल्फाज पढ़ना दुनिया का सबसे बड़ा दुख था। उसने ज़ारा को खोने का तसव्वुर भी नहीं किया था, मगर वो जानता था कि ज़ारा की खुशी उसकी अव्वलीन तरजीह है। दीपक ने जवाब में सिर्फ इतना लिखा, ज़ारा, तुम्हारी खुशी मेरी जिंदगी है। अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। मैं हमेशा तुम्हें अपनी शायरी में जिंदा रखूंगा। ज़ारा ने दीपक के खत को पढ़कर आंसू बहाए, मगर दिल में इसकी मोहब्बत को हमेशा के लिए महफूज कर लिया। दीपक ने ज़ारा की याद में एक किताब लिखी। इसका उन्वान था मोहब्बत का दीपक। इस किताब ने लोगों के दिलों को छू लिया और दीपक की शायरी ने इसके और ज़ारा के दरमियान के फासले को मिटा दिया। ज़ारा की पेंटिंग्स में भी दीपक की मोहब्बत का रंग नजर आने लगा। जिंदगी के सफर में मोहब्बत की ये कहानी कभी खत्म न हुई। दीपक और ज़ारा अपनी तख्लीकात में एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। मोहब्बत का ये दीपक हमेशा जलता रहा, जिसने अंधेरों में भी रोशनी फैलाई। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई हो।